हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द एज ऑफ सोशल चेंज कि सोसाइटी को किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया गया, किस तरह से सोसाइटी में चेंजेस लाए गए और कौन कौन लोग थे, कौन कौन से नेशंस थे जिन्होंने सबसे पहले अपनी सोसाइटीज़ को चेंज किया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को ये पता होगा कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन में, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू हम लोगों ने बहुत ही पावरफुल आइडियाज़ को स्प्रेड किया, दैट इज़ फ्रीडम एंड इक्वालिटी को हम लोगों ने पूरे यूरोप में स्प्रेड किया। जिसके बाद हम लोगों ने जब लोगों को अवेयर किया, उसके बाद देखने को क्या मिला, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, जिसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट जो हैं हम लोग को देखने को मिले, बैड इफ़ेक्ट भी देखने को मिले और गुड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिले। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन ने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को ओपन अप कर दिया, मतलब बहुत सारे वेज ओपन हो गए जिससे कि सोसाइटी में अलग अलग तरह के चेंजेस जो थे उनको लाया जा सकता था। जैसा कि आप लोग को पता है 18th सेंचुरी से पहले सोसाइटी जो कि पूरी तरह से डिवाइड हो चुकी थी, स्टेट्स में, चर्च में, अरिस्टोक्रेसीज में, और पूरी तरह से इकोनॉमीज़ को यही लोग जो थे वो कंट्रोल कर रहे थे। और इवन सोसाइटी की जितनी भी पार्ट्स थी, मतलब सोसाइटल राइट्स जो थे वो सारे इन्हीं लोगों के पास थे। और जैसे ही रेवोल्यूशन हुआ तो रेवोल्यूशन के बाद चेंजेस जो थे वो देखने को मिले। अब बहुत सारे पार्ट्स ऐसे थे वर्ल्ड के, लाइक यूरोप हो गया, एशिया हो गया, उनमें अब कौन से आइडिया स्प्रेड हो रहे थे, इंडिविजुअल राइट्स की बात हो रही थी, जिनकी सोशल पावर पहले कोई और कंट्रोल कर रहा था, जो कि पहले स्ट्रीट जर्नल थी और उसके बाद मेन जो चर्च क्लास थी वो क्लर्जी क्लास वो होल्ड कर रही थी। इंडिया के कुछ लीडर्स थे, कुछ सोशलिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर्स थे, जिनका नाम राजा राम मोहन राय और डिरोजियो जो थे, उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के सिग्निफिकेंस की बातें जो थी वो अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पे जाके उन्होंने क्या किया, पूरे यूरोप में इन आइडियाज़ को, रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को स्प्रेड किया। जिससे उन्होंने क्या किया, अलग अलग तरह की डेवलपमेंट्स जो थी वो हर एक कॉलोनी में उन्होंने करना शुरू किया, जिससे हर एक सोसाइटी जो थी वो दोबारा से उसने अपनी शेप को चेंज किया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, सिर्फ यूरोप में ही ये चेंजेस देखने को नहीं मिले थे, सिर्फ पूरे यूरोप में ही ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही थी सोसाइटी, ये रिस्पॉन्सेस जो थे वो अलग अलग जगह पर देखने को मिल रहे थे। और ये चेंजेस नेसेसरी थी, ये चेंजेस होना बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि जब हम लोग एक ही चीज़ को ग्रेजुअली देखते रहेंगे तो हम लोग भी बोर हो जाएंगे। तो एक ग्रेजुअल शिफ्ट जो है उसकी हर किसी को एक चाह होती है। तो अब लोग जो थे वो चाहते थे कि हमारी सोसाइटी जो है उसको रिस्ट्रक्चर्ड करा जाए, उसको दोबारा से फॉर्म किया जाए। अब कुछ लोग वहाँ पर कंजर्वेटिव्स थे, कुछ लिबरल्स थे और कुछ रेडिकल्स थे, जिनके बारे में आगे हम लोग फर्दर इसी चैप्टर में फुल डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और ये लोग जो थे उन्होंने किस तरह से अपने आप को पॉलिटिक्स से अलग रखा, किस तरह से उन्होंने लोगों के बीच में एक लिंक क्रिएट करा, ये सब हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। और हर एक चीज़ को करने के लिए अलग अलग तरह के कॉन्टेक्स्ट जो हैं वो देखने पड़ते हैं, और हर एक रेवोल्यूशन जो है वो अपना ही एक सिग्निफिकेंस देखती है। जैसे कि यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस हैं जिनको हम लोगों ने 19th सेंचुरी में पढ़ा था, और उसके बाद हम लोगों ने देखा किस तरह से चेंजेस जो थे उन्होंने पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस किया, किस तरह के हिस्टोरिकल इवेंट्स थे जिन्होंने इतना फोकस किया कि सोसाइटी को रेडिकली ट्रांसफॉर्म करा जाए, मतलब सोसाइटी को एक प्रॉपर वे में चेंज करा जाए। और रेवोल्यूशंस के थ्रू रशिया में बहुत सारी रेवोल्यूशंस, बहुत सारे चेंजेस करे गए, सोशलिज्म को स्प्रेड किया गया, जिससे पावरफुल आइडियाज़ के थ्रू 20th सेंचुरी में सोसाइटी को शेप प्रोवाइड करी गई। अब नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया, फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट जो है सेक्शन फर्स्ट की, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं कि लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स जो थे उन्होंने किस तरह से सोसाइटी में चेंजेस लाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ग्रुप जिसका नाम था लिबरल्स,
उन्होंने भी सोसाइटी में चेंज लाया था। तो उनका मानना ये था कि हमारा नेशन जो है वो ऐसा होना चाहिए जहाँ पर सभी रिलीजन्स को एक जैसे सम्मानताएं मिलें, मतलब सभी रिलीजन्स को एक जैसे राइट्स प्रोवाइड हों, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को याद हो तो यूरोपियन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। वो वो सभी रिलीजन्स को फॉलो नहीं करते थे। वो सिर्फ एक ही रिलीजन को क्या करते थे, फेवर करते थे, और किसी दूसरे को फेवर नहीं करते थे। ब्रिटेन जो था वो कौन से चर्च को फेवर करता था, इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, स्पेन का, जो कि कैथोलिक चर्च थे, ठीक है। और लिबरल्स जो थे वो हमेशा अपोज करते थे कि एक अनकंट्रोल्ड पावर होनी चाहिए, कोई डायनेस्टिक रूलर्स यहाँ पर नहीं होने चाहिए। लिबरल्स किसको अपोज करते थे, डायनेस्टिकल रूल्स को, मतलब एक हेरिडिटरी फैक्टर जो है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं होना चाहिए। हर किसी को अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने की पूरी पूरी राइट जो है, पूरी पूरी प्रिविलेजेस जो है वो प्रोवाइड होनी चाहिए। उनका मानना था इंडिविजुअल राइट्स को सेफगार्ड करना चाहिए, और जो कि हमारी गवर्नमेंट है वो हमें प्रॉपर राइट्स जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रही है, इसलिए वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे। उनका ये मानना भी था कि हमारे खुद के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए जो इलेक्टेड बॉडी से, मतलब एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट से इलेक्ट होके आएंगे, जो हमारे लिए क्या करेंगे, कुछ लॉज को फ्रेम करेंगे। जो कि लॉज को फ्रेम करने वाले पर्सन्स कौन होंगे, एक वेल ट्रेंड जुडिशरी होगी, कोर्ट्स होंगे जो कि इंडिपेंडेंट होगी, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होगा, ना किसी रूलर का और ना किसी ऑफिशियल का। वो अपने लेवल पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर्म करेगी, और जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, मतलब जितने भी सिटीजन्स होंगे, जितनी भी पॉपुलेशन होगी उस नेशन की, वो सभी उसको इंजॉय करेंगे। उसके बाद देखा गया कि बहुत सारे डेमोक्रेट्स थे, मतलब ये जो लिबरल्स थे वो डेमोक्रेट्स नहीं थे, और उनका ये बिलीव भी नहीं था कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होनी चाहिए। उनका ये मतलब उनका ये था कि राइट टू वोट जो है वो सभी को नहीं मिलना चाहिए। उनका ये मोटिव था, उनका ये मानना था कि राइट टू वोट जो है वो सिर्फ किसको मिलना चाहिए, मेन पॉपुलेशन को मिलना चाहिए जिनके पास प्रॉपर्टी है, ठीक है। और उनका ये मोटिव था कि वुमेन को कोई भी राइट जो है वो प्रोवाइड नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि वुमेन जो हैं वो इनकैपेबल होती हैं, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, सो वो इतने अच्छे से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को हैंडल नहीं कर सकती हैं। अगर हम उसके कंट्रास्ट में देखें, लिबरल्स के अलावा रेडिकल्स की बात करें, तो रेडिकल्स चाहते थे कि हमारा नेशन ऐसा हो जहाँ एक गवर्नमेंट हो, और गवर्नमेंट जो है वो किस तरह के बेसिस की होनी चाहिए, गवर्नमेंट हमारी ऐसी होनी चाहिए जो कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है होगी कंट्री की, उससे बिलोंग करनी चाहिए। बहुत सारे सपोर्टर्स जो थी वो वुमेन थी, जिन्होंने सफ्रोगेट की बात करी, सफ्रोगेट मूवमेंट्स चलाई, ठीक है। और लिबरल्स जो थे वो चाहते थे, वो अपोज करते थे, किसको अपोज करते थे, लैंड ओनर्स को और वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स को, कि उनको ये राइट्स जो है वो प्रोवाइड नहीं होने चाहिए। लेकिन अब ये जो रेडिकल्स थे वो चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हम उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। लेकिन हम लोगों को ये करना है कि ये जो पावर है वो सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में होनी चाहिए, प्रॉपर्टी सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।